तो दोस्तों अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी सेना पर निगरानी रखने के संदेह वाले एक बड़े चीनी गुब्बारे को मार गिरा दिया है। जैसे ही गुब्बारा अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, वैसे ही अमेरिकी सुपरसोनिक मिसाइल ने उसे हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा कि चीनी बैलून अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी कर रहा था। इसका आकार 3 स्कूली बस के बराबर था। गुब्बारे को ध्वस्त करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने सफलतापूर्वक इसे मार गिराया है और मैं अपने उन एविएटर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तों बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अमेरिका ने दोस्तों ये नहीं सोचा था कि चीन के केवल एक गुब्बारे को फोड़ने से उसके ऊपर चीन आफत बरसा देगा। दरअसल दोस्तों जैसे ही अमेरिका ने चीन का जासूसी गुब्बारा फोड़ा, वैसे ही दोस्तों चीन ने अमेरिका के खिलाफ सुपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। चीन ने धमकी भरे अंदाज में अमेरिका को कहा है कि उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों ये सुपरसोनिक मिसाइलें एक्टिव करना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। कहीं चीन का ये गुब्बारा अमेरिका और चीन के बीच जंग का मैदान तो नहीं बनने वाला है। ये तो दोस्तों आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। अमेरिका ने दोस्तों जब इस चीनी गुब्बारे को मार गिराया तो वहां पर कुछ फोटोग्राफर्स ने कहा कि अटलांटिक महासागर के ऊपर आसमान में एक फाइटर जेट से एक स्ट्रीम सी आई और गुब्बारे से टकराई, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके बाद ये गिरने लगा। साथ ही दोस्तों एक टॉप अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि एक F-22 फाइटर जेट ने करीब 2:30 बजे चीनी गुब्बारे को मार गिराया। सैन्य अधिकारी के मुताबिक इसमें हवा से हवा में मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल AIM-9X का उपयोग किया गया था। इस गुब्बारे ने पहली बार 28 जनवरी को अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके बाद सोमवार को ये कनाडाई हवाई क्षेत्र में पहुंच गया था। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके बाद इसने 31 जनवरी को अमेरिकी हवाई क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वॉशिंगटन ने इसे अमेरिकी संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और बीजिंग को इसके मार गिराने की सूचना से अवगत करा दिया। चीन ने गुब्बारे की दिशा भटकने पर खेद व्यक्त किया था और कहा था कि ये नागरिक मौसम विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हवाई पोत था जो अमेरिकी हवाई क्षेत्र में भटक कर पहुंच गया था। चीन के दावे से अलग पेंटागन ने यह कहा है कि ये गुब्बारा जो था दोस्तों, ये दुनिया भर में चीन ने जो जासूसी गुब्बारे फैलाए हुए हैं उन्हीं में से एक था। पेंटागन ने बताया था कि एक और चीनी गुब्बारा लैटिन अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो केवल एक गुब्बारा था, लेकिन इसी चीनी गुब्बारे को मार गिराना अमेरिका के लिए इतना मुश्किल क्यों था? हम सब जानते ही है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के आसमान में चीन का एक हॉट एयर बैलून देखा गया था, जिससे कि पिछले कुछ दिनों से हड़कंप मचा हुआ था। अमेरिका के सुरक्षा तंत्र को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि उस गुब्बारे को काफी समय तक आसमान में भटकने दिया गया और इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर अमेरिका को इस गुब्बारे को मार गिराने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। आज सुबह सुबह ही दोस्तों अमेरिका के 3 एयरपोर्ट बंद करने के बाद इस गुब्बारे को देश के पूर्वी तट पर गिरा दिया गया, लेकिन ये बहस जारी है कि इसमें इतना समय क्यों लगाया गया। अमेरिका के पेंटागन ने बताया कि अमेरिका के वायु क्षेत्र में 3 बसों के आकार जितना बड़ा चीनी गुब्बारा देखा गया है। तभी से अमेरिका में बिना किसी शक के ये माना जा रहा था कि चीनी गुब्बारे को जासूसी के लिए ही भेजा गया था। माना जाता है कि ऐसे ही गुब्बारों का उपयोग जासूसी के लिए बहुत होता है। एक सवाल अब ये भी उठकर आ रहा है कि अमेरिका ने क्या इस घटना को हल्के में लिया था, लेकिन अमेरिका द्वारा कहा गया है कि उसने इस मामले को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया, बल्कि इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी चीनी यात्रा को भी टाल दिया। बताया जा रहा है कि ये कदम चीन द्वारा अमेरिकी वायु क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के विरोध में उठाया गया है। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं हुआ, इस पर बहस भी छिड़ गई कि इसे मार गिराने में इतनी देर क्यों हुई। एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा था कि ये पहला चीनी निगरानी गुब्बारा है जिसे पेंटागन ने अति संवेदनशील अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल इलाकों के ऊपर उड़ता पाया
जो कि उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से निर्देशित हो सकता है। पेंटागन ने बताया कि लैटिन अमेरिका के ऊपर भी एक और चीनी गुब्बारा बाद में उड़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसका सटीक स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। वहीं जहां तक इन्हें मार गिराने की बात है, इसमें वॉशिंगटन की मैराथन थिंक टैंक की सर्विलेंस बलून्स के विशेषज्ञ कहते हैं कि गुब्बारे बहुत कीमती अवलोकन जरिया होते हैं जिन्हें मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब मामला इतना संवेदनशील होने के साथ गंभीर भी था तो गुब्बारे को तुरंत क्यों नहीं मार गिराया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया था कि वे इस मामले को संभाल लेंगे। वहीं पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों ने कहा था कि ये गुब्बारा किसी तरह का सैन्य और लोगों के लिए खतरा नहीं है। ये गुब्बारे जो है दोस्तों, ये हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता है कि इन्हें मार दिया और वे जलकर उड़ जाएंगे। गुब्बारे में छेद करने से गैस का रिसाव बहुत धीरे होता है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 1998 में कनाडा की वायुसेना ने एक भटकते हुए मौसम के गुब्बारे को गिराने का प्रयास किया था। उस पर हजारों फायर करने के बाद भी उसे गिरने में 6 दिन लगे थे। इन्हें मारने से इनमें कोई विस्फोट नहीं होता है। साफ नहीं था कि सतह से हवा पर वार करने वाली मिसाइल काम कर पाएगी या नहीं, क्योंकि उनका गाइडिंग सिस्टम तेज चलने वाली मिसाइल या विमान से टकराने पर बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो गुब्बारे को गिराने के आदेश पहले ही दे दिए थे, लेकिन उन्हें सलाह दी गई थी कि जल्दबाजी करने से गुब्बारा गिरते गिरते जमीन पर भी पहुंच सकता है, जिससे सभी सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करने के बाद ही इसके गिराने के कार्य को अंजाम दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से चीन अमेरिका के बीच संबंधों को तनाव में ला दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। दरअसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चेंडाइज के लिंक्स दिए गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।